बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है सर्कल्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो स्टार्ट में दी हुई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्ड हो जाएंगे तो फिर हमें चैप्टर करते हुए आसानी रहेगी। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट दिया हुआ ना वो है सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या है। तो अगर आप अपनी बुक में देखें पेज नंबर 174 पे तो एक ग्रीन कलर के बॉक्स में डेफिनेशन दी है। सर्कल, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर है जो कि किस पे कंसिस्ट कर रही है? पॉइंट्स पे दैट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखें ये सेंटर हो गया सर्कल का और ये आपके पास सर्कल हो गया। देखिए मैं बाय हैंड चीजें ड्रॉ करूंगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन जब आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पे विद द हेल्प ऑफ कंपास, इसकी मदद से अगर आप ड्रॉ करेंगे यूं रख के ऐसे, तो बिल्कुल एक एक्यूरेट जो है ना वो फिगर आपके पास आएगी। तो सर्कल क्या होता है? एक ऐसी प्लेन फिगर, एक ऐसी प्लेन जो कि जिसके हर पॉइंट का, सर्कल का आप ये पॉइंट ले लें, सर्कल का आप ये पॉइंट ले लें, सर्कल का आप कोई भी पॉइंट ले लें, उसका इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता। ऐसा नहीं होगा कि सेंटर से इस पॉइंट का डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर हो, इसका 4 हो जाए, इसका 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि सेंटर के हर जो है वो सेंटर से सर्कल के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा। चाहे आप ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी वो सेम रहेगा। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है? डेफिनेशन है ये, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, जो कि ये सारे पॉइंट्स मिला के पूरा एक सर्कल बन जाता है, सारे पॉइंट्स को मिला के। कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स दैट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, वो सारे पॉइंट्स अपने सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करते हैं, फॉल करते हैं। ओके, अब पेज नंबर 175 पे अगर आप आए तो आपको एलिमेंट्स ऑफ सर्कल की एक हेडिंग दी हुई नजर आएगी। उसके नीचे लिखा हुआ सर्कल इज ट्रेस्ड ऑन अ प्लेन बाय अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे। सर्कल को कैसे ट्रेस किया जा सकता है पेपर पे कि आप पॉइंट लें, ये देखें आपने कंपास ली, ये आपने कंपास ली, ये पॉइंट ये फिक्स हो जाएगी, ऐसे हो गई, और ये जो पेंसिल है ये ऐसे रोटेट होगी। एक पॉइंट ये है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, और एक पॉइंट ये है, ये पेंसिल जो है, ठीक है। अब डेफिनेशन में आपको इसकी मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। अ सर्कल इज ट्रेस्ड ऑन अ प्लेन, इसको आप प्लेन पे ट्रेस करेंगे कैसे? बाय मूविंग पॉइंट, इस पॉइंट को मूव करेंगे, मतलब ये जो पेंसिल वाला पॉइंट है ना, ये मूव करेंगे, यूं रखा, इस पॉइंट को आपने मूव किया, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। कैसे मिला आपको सर्कल? बाय मूविंग दिस पॉइंट, पेंसिल वाला, दिस पॉइंट ऑन द पीस ऑफ पेपर। ये पॉइंट आप जैसे जैसे पीस ऑफ पेपर पे मूव करते जाएंगे आपको एक सर्कल मिलता जाएगा। ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये पॉइंट आप कंटिन्यूसली इसको रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो यू विल गेट अ सर्कल एट द एंड। A circle is traced on a plane by a point moving in such a way that, आपने उस पॉइंट को मूव करना है in such a way that, किस तरह, that its distance from another fixed point on the plane is always constant। आपने इसको यूं रख के दूसरे पॉइंट को मूव करना है पीस ऑफ पेपर पे, इस तरह मूव करना है कि इन दोनों पॉइंट्स का, इस सेंटर का और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम रहे, वो कांस्टेंट रहे। इस दोनों के डिस्टेंस को आप सेम रखते हुए जैसे जैसे इसको पॉइंट को मूव करते जाएंगे आपको एट द एंड क्या मिलेगा? एक सर्कल मिल जाएगा, एक सर्कल फॉर्म होगा आपके पास। ठीक हुआ? ओके, देखिए ये चीजें डिस्कस करते हुए कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज ऐसी हो जो आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आई, तो बिल्कुल फील फ्री मुझसे पूछिएगा नीचे कमेंट्स के अंदर। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको उसका आंसर दूं, उस चीज को आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आप कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर हो जाए उस चीज के ऊपर। ओके, जो अगला है डेफिनेशन वो है सेंटर की। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन। जैसे ये सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है ना, ये एक फिक्स पॉइंट है। बाकी ये पॉइंट देखो ना मुसलसल मूव होते गए और फिर हमारे पास सर्कल बन गया, लेकिन ये वो पॉइंट था जो फिक्स था, जिसके इर्द गिर्द मूव करते गए और सर्कल बनता गया। ओके, द सेंटर ऑफ सर्कल इज द फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज
कांस्टेंट। ये वो फिक्स पॉइंट है जिससे उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता, सेम रहता। मतलब आप यहां से यहां तक का फासला नहीं, यहां से सर्कल से यहां तक का फासला नहीं, सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला ले लें सर्कल का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है सरकमफ्रेंस। आपने पास में डिस्कस किया रेक्टेंगल को, स्क्वायर वगैरह को, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, वो उसकी बाउंड्री का सम होता। इसी तरह सर्कल की जो पूरी बाउंड्री है उसकी लेंथ सरकमफ्रेंस कहलाती। ठीक है, इसको इसीलिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी कहते हैं सर्कल का, क्योंकि सरकमफ्रेंस वही चीज है जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल के केस में, कि उसकी तमाम उसकी जो बाउंड्री है उसका सम। डेफिनेशन क्या है? द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द बाउंड्री और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगली जो डेफिनेशन वो है रेडियस। रेडियस क्या चीज होती? रेडियस होती भाई सर्कल के सेंटर से लेकर, सर्कल के, लेट्स सपोज ये पॉइंट है सर्कल का और ये सेंटर है, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता। सेंटर से यहां तक का ये रेडियस हो गया, इसको आर से, स्मॉल आर से नोट किया। क्या ये है? क्या? रेडियस। ठीक है भाई, क्या कह रहा है इसको? रेडियस। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अगला जो पॉइंट है, अच्छा इसमें आप अगर आप अपनी बुक को देखें पेज नंबर 175 पे रेडियस आपको डेफिनेशन भी दी हुई और उसको उसने सामने जो फिगर बनाई हुई इसमें स्मॉल आर से शो करके भी दिखाया हुआ कि ये भी रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक कहीं तक का भी डिस्टेंस वो उसका रेडियस कहलाता। आगे चलते हैं। डायमीटर। द डायमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। डायमीटर क्या है? इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस। एक पॉइंट, लेट सपोज एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का नाम डायमीटर है। बट द डायमीटर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इसी सर्कल के ऊपर, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हैं। जैसे ये एक पॉइंट ये हो गया, इसको आप पॉइंट ए का नाम दे दें, इसको आप पॉइंट बी का नाम दे दें। वो दोनों पॉइंट्स इसी सर्कल के ऊपर हैं। और डायमीटर की अगली जो अहम चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर देखें ना, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो ये भी तो, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। जरा गौर से समझिएगा ये बात। क्या ये भी एक डायमीटर है? क्योंकि सर इसके भी दोनों पॉइंट्स इसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। नहीं, ये डायमीटर नहीं है। क्यों? डायमीटर के लिए जरूरी होता है कि वो हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास हो। ठीक है, हाँ, ऐसी लाइन जो जिसके दोनों एंड पॉइंट्स, इसका एक एंड पॉइंट ये है इस लाइन का, एक एंड पॉइंट इसका ये है, ये दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर ही फॉल कर रहे हैं, सर्कल के ये ऊपर इसी प्लेन के ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो ऐसी लाइन को कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, CHORD। लेकिन एक ऐसा कॉर्ड, मतलब कॉर्ड क्या होता है सर? जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही हो, जैसे ये है। लेकिन ऐसा कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे हैं लेकिन वो सर्कल के सेंटर में से भी गुजरे तो वो डायमीटर कहलाता। की समझ में आई? हर वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से गुजरे वो डायमीटर कहलाता। अगर वो सेंटर से नहीं गुजरेगा, जैसे ये भी है, ये भी सेंटर से नहीं गुजर रहा, ये EF है, तो ये भी डायमीटर नहीं है। डायमीटर वो होगा जिसके एंड पॉइंट तो सर्कल के ऊपर हो लेकिन वो जैसे अब ये पॉइंट ले लें आप, ये G हो गया, ये H हो गया, ये एक डायमीटर होगा। क्यों सर? इसके एंड पॉइंट तो सर्कल के ऊपर हैं लेकिन ये सर्कल के सेंटर में से भी पास हो रहा है। ये भी एक डायमीटर है AB। क्यों? इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है लेकिन ये सर्कल के सेंटर में से भी गुजर रहा है। द डायमीटर, डेफिनेशन पे आता है, डायमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस। डायमीटर उस डिस्टेंस का नाम है, उस फासले का नाम है सर्कल के दो पॉइंट्स के दरमियान अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर। ये अहम चीज है। द डायमीटर इज डिनोटेड बाय D। डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं? आप इसको किससे डिनोट कर लें सर? D से, स्मॉल d से। इसको भी आप D से डिनोट कर सकते हैं। इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। सर देखें, ये भी एक अहम चीज है और ये याद रखनी है। सर सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला था रेडियस, रेडियस को डबल किया, उस पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया तो वो डायमीटर बन गया। मतलब सर रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डायमीटर बन जाता।
डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता, डबल होता। दूसरे लफ्जों में सर अगर मैं ये बात करूं मैंने डायमीटर ले लिया और उसको आधा कर लूं, डायमीटर का हाफ कर लूं, तो वो रेडियस बन जाता। आई होप ये चीजें आपको समझ भी आ रही होंगी। ना समझ में आए तो ये वीडियो को ना रिपीट कर करके देख लीजिए बार बार। वो आपको जब आप दोबारा दोबारा वो बात सुनेंगे तो आपको आई होप ज्यादा क्लियर होगा। फिर भी कोई मसला हो तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझसे पूछिए कमेंट्स के अंदर, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूं। और ये आपको पेज नंबर 175 पे साथ में उसने फिगर बना के आपको बताया भी है कि उसने भी ए बी मेंशन किया है कि वो आपका डायमीटर है, जो उसने पिक्चर दिखाई है आपको बुक के अंदर। पेज नंबर 176 के टॉप पे आ गया सेमी सर्कल। नाम से सर पता चल रहा है सर्कल क्या होता है, पूरा सर्कल। सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का हाफ। ठीक है, डेफिनेशन, एनी डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। देखें मैं आई थिंक इसको रेज कर लेता हूं फिर डिस्कस करते हैं। सेमी सर्कल, सर ये क्या चीज है? लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया ए बी। इस डायमीटर ने क्या किया, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। डायमीटर कोई भी होता है ना, वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता, क्योंकि सर्कल के सेंटर में से गुजरता और एंड पॉइंट्स तक जाता, तो वो सर्कल को दो पार्ट्स में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो सेमी सर्कल क्या है, एनी डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल ये वाला पार्ट है, एक सेमी सर्कल ये है। आधा सर्कल ये हो गया, आधा सर्कल ये हो गया। सेमी सर्कल क्या है, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल ये, हाफ सर्कल ये। सेमी सर्कल समझ में आया? अच्छा, ए सेमी सर्कल इज वन हाफ ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल है क्या, वन हाफ, मतलब सर्कल का आधा। फॉर्म्ड व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड बाय डायमीटर। कब बनता है, जब आप सर्कल को डिवाइड कर दें, ब्रेक कर दें। कैसे, एक डायमीटर से, एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट उधर चला जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि कोई भी लाइन सेगमेंट, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। इसका भी एम कर लें, इसको एन कर लें। एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। इसकी डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क। ये एक आर्क है एम एन, इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया कॉर्ड। ठीक हुआ भाई। आगे एक पॉइंट है, वो आपकी ऑब्जेक्टिव में कहीं यूज हो सकता है इसी कॉर्ड की डेफिनेशन के अंदर। वो क्या है, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर ये डायमीटर भी तो कॉर्ड है, ये सर कॉर्ड है सबसे लंबा वाला, क्योंकि इस सर्कल के सेंटर में से गुजरता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इट्स डायमीटर। या इज डायमीटर आल्सो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? यस इट इज, ठीक है, बट इट्स अ कॉर्ड बट इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगली बात है वो है आर्क। सर आर्क क्या चीज है? एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क। सर ये देखें, ये सर्कल है, मैंने सर्कल का ना सिर्फ ये वाला हिस्सा उठाया, यहां से लेकर यहां तक, और इसको मैंने जरा हाईलाइट कर दिया ऐसे। आप मेरी बात जरा समझें, है सर ये भी सर्कल का हिस्सा। इसको मैंने नाम दे दिया के का, इसको मैंने नाम दे दिया आर का। ये के से लेकर आर तक, या इसको पी कर लें, आर्क बोलूंगा और आर सेम इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको फील होगी। ये पॉइंट के है, ये पॉइंट पी है। ये देखें, ये सर्कल का पार्ट है, लेकिन देखें ये कर्व्ड है। ये के पी, ये एक आर्क है, यूं एक आर्क है। हाँ ये सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो आर्क की डेफिनेशन देखें क्या कह रहा है, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस है ना पूरा सर्कल का, उसका एक पार्ट है ये केपी। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही बात है, इज नाउन एज आर्क। सर्कमफ्रेंस के सर्कल का, सर्कल के पेरीमीटर का कोई भी पार्ट क्या कहलाता, आर्क कहलाता।
ठीक है, ये केपी एक आर्क है। द कर्व्ड सेगमेंट ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, इट इज नोटेड बाय ए बी। द कर्व्ड सेगमेंट इज एन आर्क ऑफ द सर्कल, इट इज नोटेड बाय ए बी। आपकी अगर आप इसमें देखें बुक में, तो उसमें उसने फिगर बना के दी हुई है ए बी वाली, तो इसलिए उसने ए बी मेंशन किया। हम इसको के पी, ए बी की जगह के पी भी कह सकते, बस इतनी सी बात है। आर्क आई होप आपको समझ में आई होगी। अगली है बात माइनर आर्क और मेजर आर्क। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। माइनर आर्क, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड। इसको ना मैं ये मिटा के आपको पूरा वापस बना के दिखाता हूं। माइनर आर्क क्या होती है और मेजर आर्क क्या होती है, देखें। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक हुआ। मैंने यहां से यहां तक ये एक आर्क है, लेट सपोज यहां तक कर लिया, और इसको मैंने यूं ज्वाइन कर दिया। ये कॉर्ड है और ये वाला पोर्शन ये एक आर्क है, ऐसा है जी सर है। इसको नाम दे दें पॉइंट के का, इसको नाम दे दें पॉइंट पी का। अब डिस्कस करते हैं मेजर आर्क और माइनर आर्क को। माइनर आर्क, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। अगर आप देखें सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये सर्कल का एक पार्ट है और सर्कल का एक पार्ट ये है, लेकिन ये इक्वल है नहीं, ये पार्ट स्मॉलर है, ये पार्ट लार्जर है। तो सर्कल को जब आप दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें बाय अ कॉर्ड, क्या कह रहा है, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, द आर्क दैट फॉर्म्स अ स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क। द आर्क ए बी इज द माइनर आर्क। तो वो आर्क या द आर्क दैट फॉर्म्स द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क। अब आप बुक में देखें पेज नंबर 176 पे, तो आपको नजर आएगा ये ए बी, यूं देख रहे हैं आप, द आर्क ए बी इज द माइनर आर्क ऑफ द गिवन सर्कल। तो हमारे पास भी ये, अगर आप इसको रिमूव कर लें, ये देखें, तो ये वाली आर्क जो है आपकी, ये वाली ये क्या है, ये माइनर आर्क है। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, मेजर आर्क पे आते हैं। ये आपकी माइनर आर्क हो गई। व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स by a chord, the arc that forms the larger part is called the major part. ACB is the major arc of the given circle. ये पॉइंट है, लेट सपोज इसको आप नाम दे दें J का। ये जो है ना आपका पॉइंट, ये आपकी है माइनर आर्क स्मॉल वाली, लेकिन ये जो पोर्शन है ये वाला मैं ऊपर लाइन डबल लगा के आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से बता रहा हूं। ये के जे पी, ये ऐसे कर्व सा साइन है, ये आर्क का साइन होता, ये वाली आपकी मेजर आर्क है। अब आप दोनों माइनर आर्क और मेजर आर्क की डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको आई होप ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। क्या कह रहा है, व्हेन अ सर्कल इज, माइनर आर्क को, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, जब एक सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए बाय अ कॉर्ड, एक कॉर्ड की मदद से, द आर्क दैट फॉर्म्स द स्मॉलर पार्ट, ठीक है ना, अगर आप इसको यूं ज्वाइन कर दें, द आर्क दैट फॉर्म्स द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर आर्क। अब मेजर आर्क पे आ जाते हैं। व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, द आर्क के जे पी दैट फॉर्म्स द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड द मेजर आर्क। आई होप ये माइनर और मेजर का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। इसी से मिलती जुलती चीजें हैं माइनर और मेजर सेगमेंट भी। इससे अगली चीज वो है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सेगमेंट क्या होता है असल में? सेगमेंट होता है, अब देखिए ना, जब हमने आर्क की बात की तो हमने ये इन दो पोर्शंस को डिस्कस नहीं किया, हमने जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो लाइंस थी, ये जो आर्क थी, उनको डिस्कस किया। ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। अब हम सेगमेंट की बात करते हैं। जब कोई ऐसे कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो इक्वल हो अनइक्वल हो,
ये भी बात नहीं कर रहे। जब एक कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो दो सेगमेंट बन गए, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है। सेगमेंट की डेफिनेशन देखें, किसकी सर? सेगमेंट की। सेगमेंट, a segment of a circle is the area enclosed between an arc and the corresponding chord। सर सेगमेंट सर्कल का वो वाला एरिया जो कि इनक्लोज हो, किससे? कॉर्ड, उसके आर्क से और कॉर्ड से। कॉर्ड और उससे रिलेटेड जो आर्क है उसमें इनक्लोज जो एरिया वो कहलाता सेगमेंट। एक सेगमेंट ये और एक सेगमेंट ये, कॉर्ड और उस आर्क के अंदर वाला एरिया। ठीक हुआ भाई? एक सेगमेंट ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, सर जिस तरह माइनर आर्क और मेजर आर्क की बात है उसी तरह माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात है। सबसे पहले माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, जब एक सर्कल को डिवाइड किया जाए एक कॉर्ड की मदद से दो पार्ट्स के अंदर, द स्मॉलर सेगमेंट फॉर्म इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। ओके, और ये जो स्मॉलर वाला है ये जो स्मॉलर आर्क या माइनर आर्क और इस कॉर्ड के दरमियान का एरिया है तो ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। और ये मेजर आर्क और कॉर्ड के दरमियान का ये है मेजर सेगमेंट। क्लियर हुई बात? मेजर सेगमेंट, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू two unequal parts by a chord, the larger segment formed is called the major segment। ठीक हुआ? ये जो बड़े वाला सेगमेंट फॉर्म हुआ ये है मेजर सेगमेंट, ये जो छोटे वाला सेगमेंट फॉर्म हुआ ये है माइनर सेगमेंट। क्लियर हुई बात? आई होप कि सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, आर्क और मेजर आर्क, माइनर आर्क वगैरह चीजें भी समझ में आई हैं। अब आगे हैं सेक्टर के बारे में, तो वो डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा लूं, फिर हम सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सेक्टर, सर सेक्टर क्या होता है पहले तो उसको डिस्कस। द एरिया बिटवीन टू रेडियाई इज कॉल्ड अ सेगमेंट। और सेक्टर में डिफरेंस याद रखिएगा। सेगमेंट कैसे बनता? आर्क यूज होती और कॉर्ड यूज होता, लेकिन सेक्टर की दफा रेडियस आते, दो रेडियस तो रेडियाई कहलाते। अब देखें, ये सर्कल का लेट सपोज सेंटर हो गया, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया। द एरिया बिटवीन टू रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर। देखिए ये R1 हो गया एक रेडियस, ये R2 हो गया, ये वाला इसका शेडेड पोर्शन हो गया ऐसा। तो ये आपको नजर भी आ रहा है कि जरा स्मॉलर एरिया है, ये जरा बड़े वाला एरिया है। अच्छा, इसके ना सेक्टर्स बन गए, एक सेक्टर ये बन गया, एक सेक्टर ये बन गया। सर सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस ये देखें, ये सर्कल था, ये एक कॉर्ड था, कॉर्ड से एक ये सेगमेंट बन गया, एक ये सेगमेंट बन गया, ये माइनर ये मेजर। यहां कहीं कॉर्ड नहीं है भाई, रेडियस इन्वॉल्व है, तो ये सेक्टर जो है हमेशा दो रेडियाई के दरमियान इनक्लोज होता सेक्टर। ठीक है, अगर ये मेजर सेक्टर भी है तो इसका भी एक रेडियाई इनके दरमियान में ये वाला है, इन दो एक रेडियस ये, इनके दरमियान में ये वाला एरिया। इसकी बात कर लें तो ये भी इन दो रेडियस के दरमियान वाला एरिया। द एरिया बिटवीन टू रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर। दो रेडियाई के दरमियान जो एरिया होता है वो सर्कल का वो कहलाता है सेक्टर। ये देखिए ना, दिस एंड दिस टू रेडियाई के दरमियान ये वाला एरिया ये सेक्टर है। अच्छा, माइनर सेक्टर की बात करते हैं। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई इज लेस देन 180 डिग्री, आपको पता है कि सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसका हाफ क्या है 180 डिग्री। अगर तो 180 डिग्री आ गया तो वो फिर तो सेमी सर्कल बन गया। अच्छा,
अगर दो रेडियाई के दरमियान एंगल 180 से लेस है, 180 से लेस है सेक्टर, जहां रेडियाई के दरमियान जो एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री है, तो वो उसके अंडर उस जगह जो आपके पास सेक्टर है वो कहलाता माइनर सेक्टर। क्लियर हुई बात? इसी तरह जब आपने देखा कि दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल ग्रेटर देन 180 से बड़ा हो गया, उस केस में ये जो सेक्टर है वो कहलाता मेजर सेक्टर। सर दिख भी रहा है कि उन्हीं दो रेडियाई के दरमियान अगर हम इस साइड से देखें तो एंगल 180 से बड़ा है, तो 180 से बड़ा एंगल मेजर हो गया, बड़ा हो गया, और यहां इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल लेस देन 180 है, तो ये वाला एरिया, ये वाला सेक्टर माइनर सेक्टर हो गया। क्लियर हुई बात? रीड कर लेते हैं माइनर सेक्टर को। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई इज लेस देन 180 डिग्री द सेक्टर इज अ माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर को देखें, इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई, इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन द सेक्टर फॉर्म इज अ मेजर सेक्टर। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। भाई कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूं। आखिरी जो चीज है वो पेज नंबर 178 पे है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, वो भी डिस्कस करते हैं। ये रेज कर लूं। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पेज नंबर 178 पे इसकी डेफिनेशन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल विद द सेम सेंटर बट विद द रेडियस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। सर डेफिनेशन से क्लियर होगी बात, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। देखें, ये सेंटर है सर्कल का और ये एक सर्कल बन गया, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया R1। सर इसी सेंटर को लेते हुए आप पहले कंपास इतनी खोली, फिर आपने कंपास थोड़ी सी और खोली और ये सर्कल बन गया। सर इसका रेडियस ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको आपने R2 का नाम दे दिया। इसी सर्कल के साथ आपने रेडियस थोड़ा और बढ़ा दिया कंपास को, ये सर्कल बना लिया। सर यहाँ रेडियस और बढ़ गया ज़रा, ये हो गया, इसको हमने R3 कह दिया। इसी तरह आपने एक सर्कल और बना लिया, सेंटर वही है, सर्कल ज़रा बड़ा हो गया, रेडियस बड़ा कर दिया, ये आपके पास R4 हो गया। फिर सर हमने एक और सर्कल बना दिया बड़ा रेडियस का। सर इस केस में अगर आप देखें ये R5 हो गया, और भी इसी तरह बढ़ा सकते हैं आप। सेम सेंटर है इस सर्कल का, रेडियस सेंटर कौन सा है सर? ये इस सर्कल का सेंटर वो भी यही, इसका सेंटर यही, इसका सेंटर यही, इस सर्कल का सेंटर, सबका सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर है सबका। इन सब सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम है। तो ऐसे सर्कल जो जिनके रेडियस तो डिफरेंट हो लेकिन उनका सेंटर सेम हो, वो कहलाते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आई होप ये क्लियर हुआ। डेफिनेशन में देखिए क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट विद द रेडियस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। हर रेडियस की लेंथ दूसरे से डिफरेंट है लेकिन सेंटर सेम है, ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल।